यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्थी। दोस्तों आज हम वीक लेसन प्लान नंबर 15 देखेंगे, जिसका प्रकरण है विद्युत और उसके प्रभाव। दोस्तों इससे पहले मैंने 10 माइक्रो लेसन प्लान साइंस और मैथ के और वीक लेसन प्लान 14 भी डिस्कस किए हैं, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे डेट, फिर क्लास 7 प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण विद्युत और उसके प्रभाव, फिर कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में पहला है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश। विशिष्ट उपदेश में पहला आता है ज्ञान, जिसमें पहला है विद्यार्थी विद्युत और उसके प्रभाव प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी विद्युत और उसके प्रभाव विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा अवबोध, जिसमें विद्यार्थी विद्युत और प्रभाव प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे, विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव विषय की प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव का आरेखन कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव के चाल का चित्रांकन कर सकेंगे, पांचवा अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव में रुचि ला सकेंगे, दूसरा विद्युत एवं प्रभाव विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे, छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, जिसमें दूसरा रपेट श्याम पट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। दोस्तों आप वही सहायक शिक्षण सामग्री यहाँ पर लिखेंगे जो आपने लेसन प्लान के अंतर्गत यूज़ किया है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आता है विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके प्रस्तावना में आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, फिर श्याम पटकार। फिर आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं में जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो विद्यार्थी उजाला करते हैं, विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्याम पटकार प्रकाश। फिर दूसरा प्रकाश किससे प्राप्त होता है, एलईडी, सीएफएल बल्ब, मोमबत्ती, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा बल्ब में प्रकाश कहाँ से आता है, विद्युत से आता है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि। चौथा विद्युत से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उद्देश्य कथन, आज हम कक्षा में विद्युत एवं इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। फिर इसके प्रस्तुतिकरण में आता है सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, फिर विधि प्रविधि व सहायक सामग्री, फिर श्याम पटकार। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पहला शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा एवं सूत्र, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी विद्युत एवं उसके प्रभाव का प्रत्यय स्मरण करेंगे। फिर आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रिया में विकास प्रश्न पहला होगा कि बल्ब में प्रकाश कहाँ से आता है, तो बच्चे बताएंगे विद्युत धारा से, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और दूसरा क्वेश्चन होगा विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में होगा अस्पष्ट उत्तर, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा किसी भी चालक या सर्किट में आवेश या चार्ज की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह में होने वाले उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसे एम्पियर में मापा जाता है तथा आई से व्यक्त करते हैं, I=Q/T। इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। जो आपने यहाँ पे स्पष्ट किया है वही आप श्याम पटकार में लिखेंगे कि विद्युत धारा में चालक सर्किट में आवेश चार्ज की प्रवाह को ही कहते हैं, जिसमें I=Q/T। और बोध प्रश्न होगा विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे आई से व्यक्त करते हैं, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है विद्युत धारा की विमा एवं दिशा, जिसमें पहला विकास प्रश्न है कि विद्युत धारा का सूत्र बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे I=Q/T। फिर दूसरा होगा विद्युत धारा की विमा एवं सूत्र दिशा बताइए, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे। और इसमें होगा अनुप्रयोग, विद्यार्थी विद्युत एवं प्रभाव की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे कि विद्युत धारा एक मूल राशि है, इसकी विमा एम्पियर में होती है, और धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, अतः धन आवेश की प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है।
इसमें ऋणात्मक आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। जिसमें आपकी बात विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा और आपने जो भी स्पष्ट किया उसे आप श्याम पटकार में लिखेंगे कि बीमा इसकी ए होती है, A1 होती है और धनात्मक आवेश इसका ऐसा होगा, ऋणात्मक आवेश इसका श्याम पटकार में बना के दिखा सकते हैं। फिर आता है कि धारा की दिशा ऋण आवेश की गति के विपरीत दिशा में होती है। और बोध प्रश्न है, विद्युत धारा की विमा ज्ञात करिए, तो A1 बताएंगे। फिर विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, धनावेश की दिशा होती है, तो विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु आता है विद्युत धारा के प्रकार, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी विद्युत प्रभाव के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। फिर आता है विकास प्रश्न पहला कि धन आवेश का प्रवाह किस ओर होता है, तो बच्चे बताएंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। जिसमें पहला दिष्ट धारा है, यह हमेशा एक ही दिशा में बहती है, इसे लगातार या एक ही दिशा में बहने वाली धारा कहते हैं। इसे डीसी से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल सेल, बैटरी, जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा, इसका मान एवं दिशा समय अनुसार बदलते रहते हैं, यह एसी धारा दर्शाई जाती है। और इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। बोध प्रश्न होगा पहला कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा कि दिष्ट धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे डीसी से करते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप श्याम पटकार में वही आप लिखेंगे जो आपने भी प्रकार हमें बताया। फिर आता है श्याम पट सारांश। श्याम पट सारांश को आप पहले डेट, क्लास, सब्जेक्ट, उप विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि ये सब डाल के इसको फिल करेंगे। फिर विद्युत धारा की डिफिनीशन, फिर विमा, दिशा और आवेश प्रवाह की दर, ये सब लिख के आप इसको लिख देंगे जो आपने अभी पीछे लिखा है। फिर आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में पहला क्वेश्चन आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। दूसरा, विद्युत धारा का सूत्र बताइए। तीसरा, विद्युत धारा की विभव दिशा बताइए। फिर आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप निरीक्षण करेंगे क्लास में, तो आप वही लिखेंगे छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्याम पट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में विद्युत धारा के प्रकार बताइए तथा दूसरा विद्युत धारा के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।